हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। अब सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदनावार। साथियों आज की क्लास में हम साइंस के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो सभी रेलवे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या हो आरपीएफ। सभी एग्जामों के लिए जिन भी एग्जामों में साइंस पूछी जानी है उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों एक बात याद रखना कि रखौंसला वो मंजर भी आएगा, कि रखौंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बढ़िया से प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपने माँ बाप का सपना साकार करना है तो शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? जी हाँ, श्वेत जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, विविग्योर होता है। आपने जाना होगा विविग्योर, इसमें जो 7 कलर होते हैं कौन कलर से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होते हैं साथियों। तो हमारा प्रश्न क्या है, जो वायलेट रंग होता है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, इसी में एक प्रश्न पूछा जाता है, यदि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसी की वजह से, डेविएशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ब्लू होता है वो ज़्यादा डेविएशन हो जाता है, इसी वजह से जो है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों कि आखिरकार जो सिग्नल होते हैं उनमें जो है तो रेड कलर का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग जो होती है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, दूर से दिखाई दे सकता है, वो बिखरता नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट उसका पॉइंट दिखाई देता रहता है, इसी वजह से उसको दूर से भी दिखाई मतलब दिख सकता है वो रंग, वो बिखरता नहीं है। इसी वजह से जो सिग्नल के रूप में जो है तो रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या है? प्रशीतक क्या है तो फ्रियान जो है जिसको ठंडा करने का काम करता है। लेकिन जो ये फ्रियान गैस होती है, इस जो ये जो कार्बन जो होती है, कार्बन वो जो होती है ओजोन लेयर होती है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है फ्रियान जो गैस होती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है वो क्या होती है, उसमें फ्रियान गैस होती है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? जी हाँ साथियों, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह दूध से दही बनाने में सहायक होने वाला बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? जी हाँ, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क जो होता है, किडनी के कार्य न करने पर जो है तो डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, समझ गए क्या? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? जी हाँ साथियों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जो जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, वह जो है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा इसको बढ़िया से बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? जी हाँ, राइफल चलाने पर जो हमको झटका लगता है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है? उसको हम बोलते हैं रेखीय संवेग के संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर जो मोमेंटम होता है वह राइफल चलाने पर लगने वाला झटका कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? हरिगोविंद खुराना थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल, जी हाँ, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? जी हाँ, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का एक कारण क्या है? वहां जो चंद्रमा पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। ठीक है, वहां सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग जो होता है उनके पलायन वेग से अधिक होता है। पलायन वेग किसे कहते हैं? एक ऐसा वेग जो उसके एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दे, फिर वो चीज वापस लौट के ना आए। जैसे पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इतने की स्पीड से यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाती है तो वापस लौटकर नहीं आएगी, ये पलायन वेग कहलाता है। उसके वातावरण से दूर कर देता है, फिर वो वस्तु उसके वातावरण में नहीं पहुंचती है, दोबारा नहीं आती है। ठीक है, वो पलायन वेग कहलाता है। समझ में आई बात क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? इनमें से कौन से खाद्य कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला क्लोरेला जो होता है वह एक ऐसा कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग हम अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लोरेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, मतलब जो प्राकृतिक रबर होती है, नेचुरल जो रबर होती है वह किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का जो है तो पॉलीमर है, आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ब्लड कैंसर जो होता है उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से भी हम ब्लड कैंसर को अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का जो है तो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो स्पेरोजोइट होता है वो मलेरिया परजीवी की जो है तो अवस्था संक्रामक होती है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो उस अवस्था का नाम क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो मरासमस जो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लियोप्रेसी बेसिलस की खोज किसने की थी, तो लियोप्रेसी बेसिलस की खोज किसने की थी, हैंसन ने की थी। किसने की थी, हैंसन ने लियोप्रेसी बेसिलस की खोज की थी। अगला प्रश्न क्या है, थैलोसेमिया रोग प्रभावित करता है। जी हाँ, प्रश्न क्या है, थैलोसेमिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, खून को प्रभावित करता है थैलोसेमिया रोग। निद्रालु व्याधि रोग के वाहक हैं, तो निद्रालु जो व्याधि रोग होता है जिससे ज़्यादा निद्रा आती है उसका जो वाहक कौन से है, सेटिसी मक्खी जो होती है वो तो निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है जिससे निद्रा बहुत आती है। ठीक है, सेटिसी मक्खी हो जाएगी। प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, तो 90% जो होता है प्लाज्मा में जल होता है। अगला प्रश्न क्या है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी जो है तो एक गिलास पानी पीने से मिलती है। एंजाइम एक होता है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, गोल्डन जो चावल होता है, गोल्डन चावल किसका प्राचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन जो है तो विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या किया जाता है, ग्लूकोज को दिया जाता है जिससे खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, तो खून का जो शुद्धिकरण होता है उसी को डायलिसिस कहते हैं। किडनी में किया जाता है डायलिसिस। साथियों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। हम डेली इसी समय जो है तो साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो आने वाले समय में जिन भी, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा जो है साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टेक्नीशियन में आपने देखा होगा 40 नंबर की साइंस आने वाली है। ठीक है, और सिग्नल का जो उसमें पेपर होना उसमें 35 नंबर की साइंस आने वाली है। रेलवे के जो भी पेपर होते हैं उसमें साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए साइंस की क्लास भी आप बढ़िया तरीके से लेते रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बनाते रहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।